आकाशगंगा मरुधर में जीवन की बूंदें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे इनोवेटिव सिस्टम की जिसमें रेगिस्तान जैसे इलाके में भी पानी की उपलब्धता को मुमकिन बना दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजल शर्मा, जिन्होंने आकाशगंगा नाम का एक सिस्टम तैयार किया है जो हवा से पानी बनाता है। 12th क्लास की ये स्टूडेंट हैं। जानते हैं इनसे सिस्टम के बारे में कि कैसे ये इतना इनोवेटिव आइडिया लेकर के आई। पहली तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको पर्सनली कहना चाहूँगी कि इतनी यंग एक इस बच्चे के साथ मैं पहली बार एक इंटरव्यू कर रही हूँ, और वो भी इतने इनोवेटिव आइडिया के साथ में कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स माय ऑनर कि आपके साथ मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये इतना इनोवेटिव आइडिया आया कैसे आपके? इस आइडिया की प्रेरणा मेरे को मिली जब मैं 10वीं कक्षा में थी एक्चुअली, और मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि सांभर लेक में टॉक्सिक यानी अशुद्ध पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से कुछ चिड़ियाओं की मौत हो गई थी। फिर ये देख के मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करा और मेरे को पता चला कि ये खारे पानी के इफ़ेक्ट्स खाली चिड़ियाओं या पशु पक्षियों पे नहीं है, इंसानों पे भी है, खास करके बच्चे और बूढ़े लोगों पे है। और ये देख के मैंने देखा कि इस खारे पानी से बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी कि ट्विस्टेड लिम्स और स्टंटेड ग्रोथ, थायराइड और अदर दिमागी बीमारियों का इफ़ेक्ट वहाँ सांभर के लोगों पे, खास करके जोबनेर रीजन जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा है, वहाँ पे हो रही है। तो वो देख के मेरे को इंस्टेंटली आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमको जहाँ पे कि शुद्ध पानी की स्थापना एक सस्टेनेबल तरीके से हो पाए। तो इस प्रकार से आइडिया है मेरे को। और ये आकाशगंगा नाम कैसे लिया आपने? आकाशगंगा जिसका मतलब है हवा से पानी। ये आइडिया मेरे को तब आया जब मैंने इस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन ढूंढा, जो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स। तो इस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन ये है कि ये एक मशीन्स है जो हमने एक कंपनी है चेन्नई में जो इस्टेब्लिश्ड है, वायुजल टेक्नोलॉजीज, उनसे हमने पार्टनरशिप करके ये मशीन्स हमने वो जोबनेर रीजन में लगाई, जो हवा से पानी रियल टाइम में हार्नेस करती है और शुद्ध पानी बनाती है जिसको मिनरलाइज करती है। तो ये आकाशगंगा नाम वहीं से ओरिजिनेट हुआ क्योंकि ये हवा से पानी हार्नेस करती है ये मशीन। और जैसे आपने बताया कि जोबनेर में आपने ये इंस्टॉल करी, तो कितनी मशीन इंस्टॉल करी और कहाँ कहाँ का फ्यूचर प्लान है आपका भी? अभी हमने फिलहाल एक मशीन इंस्टॉल करी है, पर वो एक मशीन की कैपेसिटी जो एक दिन है, साधारण समान दिन होता है बिना ह्यूमिडिटी के, उस दिन पे ये मशीन तकरीबन 70 से 80 लीटर्स ऑफ वाटर जनरेट करती है। जिस दिन ये ह्यूमिडिटी होती है उस दिन इस मशीन की कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाती है और ये 160 लीटर्स तक पानी जनरेट कर सकती है जी। तो हमने अभी यही जोबनेर रीजन में भी एक ढेर की ढानी एरिया है जहाँ पे बोपा कम्युनिटी प्राइमरीली हाउस्ड है, वहाँ पे हमने अभी इस मशीन को डाला है और एक कम से कम 200 से 300 लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स महसूस होते हैं। अब जैसे आपने तो बताया कि सांभर, जोबनेर के सांभर को आपने ये जगह कहाँ क्यों चुनी, ये तो हमें पता लगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि इस इलाके के अलावा कहाँ कहाँ पे आपने जो ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है, कौन कौन सी है राजस्थान के रेगिस्तान के अलावा, वो पूछना चाहूँगी मैं। रेगिस्तान के अलावा बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, पर्टिकुलरली जो दलित कम्युनिटी है आजकल हमारी, जो पर्टिकुलरली गाँव में रहते हैं, वो लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। वहाँ पे हम सबको पता है कि पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है और आजकल जहाँ सस्टेनेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर, मतलब कि जहाँ पे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, पानी जैसे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, सूखा पड़ते जा रहा है, वहाँ पे हम ऐसा टेक्नोलॉजी वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि पानी की समस्याएं भी कंप्लीट हो जाए और हमारे पर्यावरण को और भी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना महसूस हुए। तो ऐसी जगहों पे डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। इस सिस्टम को बनाने के लिए पूरे, जैसे आपने एक एनजीओ का भी नाम, मतलब जो जिसके चेन्नई की जिस उनके आप सब काम कर रही हैं, आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा राजस्थान में? क्योंकि आपकी बहुत 12th क्लास में आप पढ़ती हैं। हाँ। आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट आपको रहा होगा, स्कूल का सपोर्ट भी डेफिनेटली आपको रहा होगा, और जयश्री पेरीवाल में पढ़ती हैं हमारी, जो भी हमारे साथ बैठी हैं, प्रांजल, और इतना बड़ा इन्होंने इनोवेशन का काम किया है, तो चुनौतियाँ क्या रही आपके साथ? चुनौतियाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि सांभर एक बहुत ही रूरल एरिया है, वहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था जी। तो ये एक तरीके से हमारे लिए ब्लेसिंग रही, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाना पड़ा हमको यहाँ पे। और यहाँ से चुनौतियों मैं बताऊं तो हमको यहाँ से बहुत सारे रूरल लोगों से बात करना पड़ा, जिनसे मैं बात नहीं कर सकती थी, उनकी भाषाएं मेरे को नहीं आती थी, पर हमने बहुत रिसर्च करा, हमने बहुत लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ हम लोग गए और हमने बहुत
काफ़ी महीनों तक कोशिश करी इनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी से जानने के लिए, और उनका पूरा अच्छा खासा रिसर्च करके उसका सोल्यूशन हमने निकाला। तो आई थिंक ये दो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग चुनौतियाँ थी हमारे पास, एक तो टेक्नोलॉजी और एक लैंग्वेज बैरियर्स। आई थिंक ये दो जैसे अभी आपने बताया कि सोलर सिस्टम आपको वहाँ पे सिस्टम लगाना पड़ा, तो उसके अलावा किस किस सिस्टम पे काम करता है? ये सोलर सिस्टम पे काम करता है आपकी जो टेक्नोलॉजी है आकाशगंगा? ये सोलर सिस्टम पे ही काम करता है, इसलिए मैं कहती हूँ ये सस्टेनेबल है, और ये इनफैक्ट भारत का सबसे पहला सस्टेनेबल वाटर सिस्टम है। तो ये पूरा मशीन का एनर्जी कम्प्लीटली एक सोलर पैनल ग्रिड से आता है, और दैट्स व्हाई इट्स सस्टेनेबल पूरे टाइम। यस। क्या सरकार या किसी संस्था से आपको अभी तक, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपको किसी तरह की कोई हेल्प मिली है? जी हाँ, सो पहली बार तो एक NGO है सांभर में ही, ग्राम चेतना केंद्र, जिनके साथ हम प्राइमरीली काम करते थे सांभर के लोगों की परेशानियां जानने के लिए, उनसे मिलने जुलने के लिए, और एसेंशियली उस एरिया का ज्योग्राफी जानने के लिए कि हमारा सिस्टम कैसे एप्लीकेबल होगा। तो एक ग्राम चेतना केंद्र के साथ हमने बहुत टाइम से काम किया इस प्रोजेक्ट के लिए, और हमने इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इस प्रोजेक्ट के लिए दिया कुमारी जी से भी अप्रोच किया था, और उनकी NGO से भी हमने हमारे प्रोजेक्ट को बताया था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट्स क्या है और इनके बेनिफिट्स क्या है, और उनको भी हमने बहुत सारा इन्विटेशंस दिए थे कि हमको ज्वाइन करें इस प्रोजेक्ट के सक्सेस में। और एक डिगी, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके चेयरमैन मिस्टर संजीव डांगी से भी हमने बात करी थी, और उन्होंने भी कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को दलित कम्युनिटी में, जैसे मैंने कहा था, बहुत बढ़ावा देंगे। तो अभी आपके 12th एग्जाम है? जी हाँ, रिजल्ट आने वाला है आपका जैसे? हाँ, अभी एग्जाम, यस हाँ, रिजल्ट थोड़े दिन में आएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ कहाँ राजस्थान में कहाँ कहाँ पहुँचाना चाहेंगी? आपने ये तो हमें बताया कि कहाँ कहाँ ये काम कर सकता है, लेकिन और कौन कौन से जगह पे ये आप लगाना चाहेंगी वो बताएं। जी डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, ये रूरल एरियाज़ में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी आजकल। बट आई थिंक ये इस प्रोजेक्ट को रूरल एरिया पे सीमित नहीं रखना चाहिए हमको, बिकॉज एज आई सेड, पूरे भारत को, पूरे विश्व को सस्टेनेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल। तो इस वजह से आई थिंक ये हर घर में ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए, और ये अभी तो खाली एक बड़ी मशीन है, ऐसे इसके लिए हम उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि ये हर घर में एक सस्टेनेबल वाटर सिस्टम लगे, और हम अपने पर्यावरण से ही अपने नीड्स फुलफिल करें। तो आई थिंक ये हर घर में ऐसा सिस्टम लगना चाहिए, रूरल या फिर अर्बन, डजंट मैटर। सो आई थिंक ऐसे ये हर घर में ऐसा सिस्टम। कितने लोग आपके इस टीम में मौजूद रहे आपके साथ उस समय जब आप सांभर में ही काम कर रहे थे, जॉबनेर में? मेनली मैं थी, मेरे माता पिता थे, और हमारे साथ थोड़े से ग्राम चेतना केंद्र के वर्कर्स थे। यस, वर्कर्स भी थे वहाँ पे, ताकि हम वो एरिया मैप कर सकें और हमारे विलेजर्स से हम लोग बात कर सकें। सो 5 to 6 पीपल हम लोग थे। यस दोस्तों, ये हैं प्रांजल शर्मा, एक ऐसी बच्ची जिन्होंने 12th क्लास का एग्जाम दिया। उसके अलावा इन्होंने एक ऐसा क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया निकाला जिससे हमारे राजस्थान ही नहीं, पूरे दुनिया में भी एक तरह की क्रांति आ सकती है। हवा से पानी बन सकता है। ऐसी बच्ची से हमें सीखना चाहिए। मैंने मेरी अब तक की जर्नी में, मेरे मीडिया की जर्नी में पहली बार इतने यंगस्टर का एक इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको और प्रमोट करें, और मैं आशा करती हूँ आपको भी हमारे स्टूडियो के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर आज आपके साथ। थैंक यू।